लो फिर आपका प्यारा कवि कबीर योगीराज दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत है एक नई कविता के साथ। मेरे कविता के जो टॉपिक हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, सोशल रहते हैं, आपके आसपास की चीज़ों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए सुनिए। लो मैं फिर आ गई, फिजाओं में छा गई, फुदकती मटकती चहकती दिलों में छा गई। कुछ वर्षों से गुम थी, कुछ वर्षों से गुम थी, शायद कोविड से आंखें मेरी भी नम थी। चुन्नू मुन्नू मेरे भी बड़े हो गए, सुना था मेरी याद बहुत आती थी, जब सुबह शाम मैं दिख न पाती थी। कहते हैं कमी का एहसास बड़ा होता है, बड़ी बड़ी यादों से जुड़ा होता है। चलो मेरी याद तो आई, इसी बात से मैं फूली न समाई। लगता था मुझे कि मैं अकेली हूँ, मानव के लिए एक पहेली हूँ। बादलों से देखा है मैंने चुपके से, रोया है मानव मेरे लिए सुबह सुबह के। सुबह शाम इंतजार किया करता था, दाना पानी से भर दिया कटोरा मेरा रखता था। कहता था अपने बच्चों से कि एक गौरैया घास के तिनकों में छिपा करती थी, जाने कहाँ चली गई, हमसे क्यों मुख मोड़ गई। इस प्रकृति की शान थी वो, सुना बेटा, इस प्रकृति की शान थी वो, बच्चे बूढ़ों का अरमान थी वो, दाल के दानों पर जीती थी वो, हमसे क्या कुछ लेती थी वो। मूर्ख है हम जो उसे समझ ना पाए, वही है जो स्वच्छ प्रकृति का एहसास दिलाए। कसम खाते हैं हम न जुदा रहेंगे उससे, कसम खाते हैं हम न जुदा रहेंगे उससे। प्रकृति को रखेंगे हमेशा साफ, तभी गौरैया को पाएंगे अपने आसपास। इस क्रंदन स्वर को जान गई मैं, मेरे अपने हैं पहचान गई मैं। तो क्यों ना लौट पड़ूं मैं इस धरती से उस धरती तक, अपनों से कौन जुदा होता है, चार कंधों का सहारा भी तो इन्हीं से होता है, चार कंधों का सहारा भी तो इन्हीं से होता है। तो चलिए, आपको कैसी लगी मेरी ये मर्म स्पर्श कविता जो मैंने गौरैया के लिए लिखी है, क्योंकि गौरैया काफ़ी टाइम से विलुप्त सी हो गई थी प्रकृति में, वापस आ गई है। तो शायद प्रकृति की जान आ गई है, आपके आसपास घरों में भी दिखती होगी, सुबह भी आती होगी, वही चहचहाती होगी। तो उसी की एक आप बीती है, आपसे कुछ मांगती है, ये ज़्यादा नहीं मांगती, सिर्फ प्रकृति को साफ रखोगे तो ये वापस आ जाएगी। क्योंकि हमारे आसपास की प्रकृति को बयां करती है, इसलिए काफ़ी दिनों से ये विलुप्त सी हो गई थी। इसलिए ये आप लोगों से विनती करती है कि इस प्रकृति को साफ रखिए, और कहती है अगर आप इस प्रकृति को साफ रखेंगे तभी मैं दोबारा से आऊँगी। और कहने को तो ये भी कहती है कि मैं बरसों से जन्म से मानव के साथ रही हूँ, तो जुदा होना तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। आपसे ज़्यादा तो शायद मर्म स्पर्शी तो उसकी कहानी है। शायद वो तो आपकी ज़बान भी नहीं बोलती, अंदर ही अंदर घुटती होगी और रोती होगी, और आप तो बोलते हैं बहुत कुछ, अपनी भाषा को लगाम नहीं लगाते हैं। तो इस भाषा को आप दूर दूर तक पहुंचाइए अपनी, और एक मैसेज दीजिए प्रकृति को साफ रखने का। धन्यवाद। आपको मेरी कविता कैसे लगी, इससे आपको क्या सीख मिली, इसके बारे में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि दूर तक ये मैसेज जाएगा, तभी हमारी प्रकृति
साफ सुथरी रह पाएगी। धन्यवाद।